एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 11 इसमें क्या कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम जो बनाया गया है सर्कल के अंदर वो हमें रोम्बस प्रूव करना है। तो सबसे पहले बात आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। और डायग्राम आप कैसे बनाओगे, आप कुछ इस तरह से डायग्राम बना सकते हो। ये हो गया सर्कल और इसके बाहर आप एक पैरेललोग्राम बना दीजिए भाई। ऐसे हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। फिगर थोड़ा सा बिना मैं स्केल के बना रहा हूं तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये बन गया फिगर भी सही। अब आप इसको पैरेललोग्राम आप लिखेंगे कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो O हम मान लेते हैं। उसके बाद अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो पैरेललोग्राम है उसमें होता क्या है कि उसकी जो आमने सामने वाली जो साइड्स होती है वो होती है इक्वल। तो AB किसके इक्वल होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे AB होगा CD के इक्वल। और यहाँ पे ये जो AD है वो होगा BC के इक्वल। ये बात हमने यहाँ पे शुरुआत में ही क्वेश्चन के लिख दी। रीजन की जो पैरेललोग्राम है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को जब करना शुरू करोगे तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम कुछ भी पॉइंट मान लेते हैं PQRS, ये पॉइंट हमने मान लिए। अब हमने एक क्वेश्चन ऐसे ही पहले किया था। ये जो D है यहाँ से दो, ये D एक कॉमन पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है एक सर्कल पे, एक है P और एक है S तक। तो हम क्या लिख सकते हैं, DP इज इक्वल टू DS लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद CR CS के इक्वल हम लिख सकते हैं। रीजन आप क्या देंगे कि ये जो कॉमन पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होती है वो हमेशा इक्वल होती है। इसके बाद हम लिखेंगे BR किसके इक्वल है, BQ की। हेयर BR इज इक्वल टू BQ, रीजन सभी का सेम ही होगा। और इधर AP इज इक्वल टू AQ। तो इसके बाद बिल्कुल सिंपल आपको क्या करना है, जो लेफ्ट वाले हैं उनको जोड़ दीजिए और राइट वाले हैं उनको भी जोड़ दीजिए। तो DR प्लस CR प्लस BR प्लस AP, ये बात हमने यहाँ पे लिख ली। और उसके बाद हम लिखेंगे इधर DS प्लस CS प्लस BQ प्लस AQ। अब देखो यहाँ पे क्या बनता है क्या नहीं बनता, ये देखो ये यहाँ पे DR नहीं सॉरी ये DP है, DP। तो अब देखो जो DP है और इसके साथ AP, तो इन दोनों को जोड़ के हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AD, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद CR और BR कहाँ पे है, CR प्लस BR, इन दोनों को जोड़ के हम BC लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। अब देखो यहाँ पे ये है DS और ये है CS, इन दोनों को जोड़ के हम लिखेंगे DC। और BQ और AQ को जोड़ के हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं AB। तो अब देखो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे ये हमने पहले ही लिख दिया था कि जो AB है वो CD के इक्वल है, ये बात आप ध्यान से देखिए। और AD है BC के इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो AD है अगर हम इसको यहाँ पे BC लिख लेते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर लिखा हुआ है कि ये दोनों इक्वल है। तो दूसरे वाला BC को आप एज इट इज रहने दीजिए। अब जो BC वाला है वो लाइन पूरी कौन सी है, वो है ये वाली। अब आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो वाली लाइन है DC, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे DC हो चाहे CD हो सेम बात है। तो हम AB की जगह भी क्या लिख सकते हैं, DC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2BC इज इक्वल टू 2DC। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमने क्या अचीव कर लिया, BC जो है वो DC है, हमने इसके इक्वल ये बात यहाँ पे रख दी। तो इसको रखने के बाद आप क्या कह सकते हैं कि ये बात हम पहले ही बोल रहे थे कि जो आमने सामने वाली यानी AB और CD तो इक्वल है, और ये जो BC है वो AD के इक्वल है, ये बात हमने पहले ही लिख दी थी। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो BC है, BC वाली लाइन यानी ये वाली लाइन जो है अब इसके भी इक्वल है। तो ये सिचुएशन किसमें होती है, ये सिचुएशन होती है रोम्बस में। पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली इक्वल होती है लेकिन रोम्बस में चारों की चार इक्वल होती है। यही बात हमें प्रूव करनी थी। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है।